हरे कृष्णा एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको कथकली लेसन का क्वेश्चन एंड आंसर्स तक कंप्लीट कराया था। ओके, इसके हमने एमसीक्यूज करा था, ट्रू एंड फॉल्स करा था और इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देखे थे। और आज मैं आपको इसका ग्रामर वर्कशॉप बता रही हूँ। ओके, सो आपको इसमें क्या करना है, जॉइन दीज पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बाय यूजिंग कंजंक्शंस फ्रॉम द बॉक्स। आपको यहाँ पर ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट सेंटेंस, यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेंटेंस, उसके बाद ये फुल स्टॉप है और उसके बाद यहाँ पर ये सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको कुछ यहाँ पे कंजंक्शंस वर्ड दिए हुए हैं, इन कंजंक्शन वर्ड से ज्वाइन करके आपको ये दोनों सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाना है। कभी भी हम दो चीजों को आपस में जोड़ दें तो वो एक चीज बन जाएगी ना, ठीक है। ऐसे ही इन टू सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमको इन कंजंक्शन वर्ड का यूज करना है। कंजंक्शन वर्ड्स जो होते हैं ना, वो किसी भी टू ग्रुप वर्ड्स को या टू सेंटेंसेस को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए जो वर्ड यूज में आते हैं, दैट आर कॉल्ड कंजंक्शंस, ठीक है। तो अभी हमको यहाँ पर टू सेंटेंसेस को ऐड करना है एंड वी विल ऐड दीज सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ दीज कंजंक्शंस। ओके, पहले मैं आपको इन कंजंक्शन वर्ड्स की मीनिंग बता देती हूँ। बिकॉज मीन्स क्योंकि, बट मीन्स लेकिन, सो मीन्स इसलिए, while मीन्स जबकि, although यद्यपि, before मीन्स पहले, ठीक है। चलिए फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे स्टूडेंट्स। एक चीज मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि ये वाली एक्सरसाइज आपको आपकी फेयर कॉपी में करना होगा, ठीक है। आप पहले इसका क्वेश्चन नोट करेंगे, ये ग्रामर वर्कशॉप लिखेंगे, क्वेश्चन नोट करेंगे एंड देन इसको ऐड करके इसका आंसर लिखेंगे। पहले आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन नोट किया, आई फिनिश्ड माय होमवर्क, फुल स्टॉप, आई स्टार्टेड रीडिंग अ नॉवेल। ये सेंटेंस हो गया। उसके बाद जिस कंजंक्शन से ऐड करना है वो कंजंक्शन से ऐड करके आप इसके नीचे उसका आंसर लिखेंगे फेयर कॉपी में, ठीक है। चलिए फर्स्ट सेंटेंस में पढ़ रही हूँ, आई फिनिश्ड माय होमवर्क, आई स्टार्टेड रीडिंग अ नॉवेल, ठीक है। अब यहाँ पर टू डिफरेंट सेंटेंस है, टू सेंटेंसेस है जिनको हमको ज्वाइन करके वन सेंटेंस बनाना है, ठीक है। देखिए मैं इसका मीनिंग बता दूं, आई फिनिश्ड माय होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया। आई स्टार्टेड रीडिंग अ नॉवेल, मैंने शुरू किया नॉवेल पढ़ना। अब इसको हम अगर वैसे ही हम विदाउट कंजंक्शन अगर हम इसको करें तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि मैंने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया नॉवेल पढ़ने के पहले, ठीक है। मैंने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया नॉवेल पढ़ने के पहले। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आई फिनिश्ड माय होमवर्क बिफोर आई स्टार्टेड रीडिंग अ नॉवेल, ठीक है। देखिए इस तरह से आप लिखेंगे आपकी फेयर कॉपी में। आपको इंग्लिश 1 का ही है ये एक्सरसाइज, तो आप इंग्लिश 1 की फेयर कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस तरह से आप हेडिंग डालेंगे, ग्रामर वर्कशॉप, ठीक है। उसके बाद आप देखिए मैंने फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर लिखा, आई फिनिश्ड माय होमवर्क, और सेकंड सेंटेंस, आई स्टार्टेड रीडिंग अ नॉवेल। स्टूडेंट्स आप एक चीज हमेशा अपने माइंड में रखिए कि जब भी हम मैं के लिए आई लिखते हैं वो कभी भी हमें कैपिटल आता है, वो सेंटेंस के बीच में भी होगा तब भी हमेशा कैपिटल फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब ये टू सेंटेंसेस है, इनको मेरे को ज्वाइन करना है। अब मैं देखूंगी कि इनको ज्वाइन करने के लिए कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इसको हम देखेंगे, आई फिनिश माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया नॉवेल शुरू करने के पहले। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई फिनिश माई होमवर्क बिफोर आई स्टार्टेड रीडिंग अ नॉवेल। पहले हमने क्वेश्चन नोट करा, उसके बाद आंसर क्या, इसको कैसे लिखेंगे, आई फिनिश माई होमवर्क बिफोर आई स्टार्टेड रीडिंग अ नॉवेल। इस तरह से आपको जो और सेंटेंसेस है उनको आपकी फेयर कॉपी में करना रहेगा। पहले आप सेंटेंस नोट करेंगे बुक में से और उसके बाद देखिए कंजंक्शन वर्ड बिफोर इसमें करके बिफोर वर्ड से इन दोनों सेंटेंसेस को ऐड करा है। तो मैंने कैसे लिखा, आई फिनिश्ड माई होमवर्क, उसके बाद फुल स्टॉप नहीं आएगा क्योंकि ये हम एक सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है। बिफोर से ऐड करा इन दोनों को, बिफोर आई स्टार्टेड रीडिंग अ नॉवेल, और उसके एंड में फिर फुल स्टॉप आएगा। बीच में आप यहाँ पर फिर इसके होमवर्क के बाद भी फुल स्टॉप मत लगाइएगा, ओके, बिकॉज वी आर ज्वाइनिंग दीज टू सेंटेंसेस, जोड़ रहे हैं इन दोनों सेंटेंसेस को, ओके। तो इस तरह से आपको आपकी फेयर कॉपी में बाकी के भी सेंटेंसेस लिखने रहेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, आई वेटेड फॉर जेनी, ही डिड नॉट कम, मैंने जेनी के लिए वेट किया, वह नहीं आया, ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया।
अब आप इसको हिंदी में जब ट्रांसलेट करेंगे, इसको आप जोड़ेंगे इस सेंटेंसेस को दोनों को, तो आप क्या बोलेंगे? आई वेटेड फॉर जेनी, मैंने जेनी के लिए वेट किया लेकिन वो नहीं आया। ठीक है ना? अब लेकिन के लिए क्या वर्ड होता है? बट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? आई वेटेड फॉर जेनी बट ही डिड नॉट कम। ठीक है? अब देखिए, आई वेटेड फॉर जेनी के बाद आप फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, उसके बाद आप लिखेंगे बट, और बट के बाद जब ही लिखेंगे तो ही का एच स्मॉल हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पर मैंने फर्स्ट सेंटेंस में आई कैपिटल बताया था, बिकॉज आई, मैं के लिए जो आई होता है, इट इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल फॉर्म। ठीक है? लेकिन यहाँ पर ही जो है ये कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, ना आई भी नहीं है। ओके, सो इसको, इसका एच जो है स्मॉल कर देंगे। इसको कैसे लिखेंगे? आई वेटेड फॉर जेनी बट ही डिड नॉट कम। सेकेंड सेंटेंस को मैंने, जो 2 सेंटेंसेस थे उनको ऐड बट से ऐड करा है और इस तरह से लिखा, आई वेटेड फॉर जेनी बट ही डिड नॉट कम। देखिए, मैंने यहाँ पर जेनी के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाया, बट करा और ही का एच स्मॉल लिख दिया। ठीक है? अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, जेनी का जे कैपिटल है बिकॉज दिस इज अ प्रॉपर नाउन, दिस इज द नेम ऑफ अ बॉय। आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा, कभी भी कोई भी प्रॉपर नाउन है, किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और थिंग का पर्टिकुलर नेम है अगर, तो दैट इज अ प्रॉपर नाउन and it will always, its first letter will always be written capital. ठीक है? अब देखिए, बट के बाद ही आया, ही कोई प्रॉपर नाउन नहीं है। ठीक है? अगर यहाँ पर इसकी जगह फिर कोई नेम होता तो फिर उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता। ठीक है? यहाँ पर ही है तो हम इसको स्मॉल एच से लिखेंगे, यहाँ पर कैपिटल एच नहीं आएगा। क्लियर हुआ आप लोगों को? अगर कोई कॉमन नाउन भी होता वो भी स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता, सिर्फ प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो हमेशा उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है, या फिर आई अगर आ रहा है तो वो कैपिटल लिखा जाएगा। ओके? या गॉड एक वर्ड होता है, तो गॉड का वर्ड जो जब भी हम लिखते हैं ना सेंटेंस में, कहीं भी बीच में आए या कहीं पर भी आए, वो गॉड का जी हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। ओके? थर्ड सेंटेंस देखेंगे, रिया वॉज वेरी टायर्ड, शी फिनिश्ड हर वर्क बिफोर लिविंग द ऑफिस। इसका मीनिंग है, रिया वॉज वेरी टायर्ड, रिया बहुत थक गई थी, शी फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम फिनिश करा, बिफोर लिविंग द ऑफिस, ऑफिस छोड़ने के पहले उसने अपना काम फिनिश करा। इसको हम जोड़ ऐड करें तो क्या लिखेंगे? रिया बहुत थक गई थी, फिर पर भी उसने अपना काम ऑफिस छोड़ने के पहले पूरा किया। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल्दो, यद्यपि। रिया वॉज वेरी टायर्ड ऑल्दो शी फिनिश्ड हर वर्क बिफोर लिविंग द ऑफिस। ठीक है? टायर्ड के बाद आप फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, ऑल्दो लिखेंगे और शी का एस स्मॉल करेंगे। ठीक है? यद्यपि उसने अपना काम फिनिश करा, ऑफिस छोड़ने के पहले बहुत थक गई थी तो भी उसने अपना काम फिनिश करा, तो ऑल्दो, तो भी, यद्यपि, ऑल्दो इसका मीनिंग होता है। ठीक है? फोर्थ सेंटेंस, प्रिया सिंग्स वेरी वेल, full stop, she has, second sentence is, she has been chosen to represent her school in the singing competition. प्रिया sings very well, इसका मीनिंग है प्रिया बहुत अच्छा गाती है, very well, sings very well, she has been chosen, तो उसको चूज किया गया to represent her school, उसके स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए in a singing competition, सिंगिंग कॉम्पिटिशन में उसके स्कूल की तरफ से रिप्रेजेंट करना, मतलब उसके स्कूल की तरफ से वो गाना गाएगी, बिकॉज शी सिंग्स वेरी वेल। ठीक है? अब इसमें क्या प्रीपोजिशन कंजंक्शन से ऐड होना चाहिए कि प्रिया सिंग्स वेरी वेल, बहुत अच्छा गाती है, इसलिए उसे उसके स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए चूज किया गया। तो इसलिए के लिए हम क्या लगा सकते हैं? सो प्रिया सिंग्स वेरी वेल, सो शी हैज बीन चूजन टू रिप्रेजेंट हर स्कूल इन द सिंगिंग कॉम्पिटिशन। अब आप जब यहाँ सो लिखेंगे, सो का एस भी आप स्मॉल लिखेंगे एंड शी का एस भी आप स्मॉल लिखेंगे, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ओके? फिफ्थ वन इज, अब्दुल वॉज हैप्पी हिज टीम वॉन द क्रिकेट मैच। अब्दुल खुश था, अब इसको मैं ऐड करके बता रही क्योंकि उसकी टीम ने क्रिकेट मैच जीत लिया था, तो क्योंकि अब्दुल वॉज हैप्पी बिकॉज हिज टीम वॉन द क्रिकेट मैच। ओके? जतिन रेड अ बुक, he waited for the bus at the bus stop. जतिन ने एक बुक पढ़ी जब वो वेट कर रहा था बस के लिए बस स्टॉप पर। ठीक है? जब, तो इस जब के लिए जबकि, while, जतिन read a book while he waited for the bus at the bus stop. ओके? फुल स्टॉप हटाएंगे आप यहाँ से, while लिखेंगे बुक के बाद में एंड ही का एच स्मॉल करेंगे और एंड में फुल स्टॉप आएगा। ओके स्टूडेंट्स? इस एक्सरसाइज को आपकी फेयर कॉपी में आपको नोट करना है और इसकी भी आपको आंसर शीट प्रोवाइड की जाएगी। ओके? सो do this work in your fair copy and submit me the work on time. That's all for today. Thank you all of you and take care.